देखिए, संभल हिंसा पर आज हम बड़ा खुलासा आपके सामने करने जा रहे हैं, बड़ा अपडेट आपको देने जा रहे हैं। एफआईआर की कॉपी हम आपको दिखाएंगे जिससे एक बड़ा खुलासा हुआ है। समाजवादी पार्टी के सांसद ने जुमे के दिन भड़काया था, यह एफआईआर में लिखा गया है। समाजवादी पार्टी के विधायक का बेटा भी भड़काने में शामिल था, यह भी एफआईआर में मेंशन है। दंगाई ने पुलिस के हथियार लूटे थे। दंगाई बोले पुलिस के हथियार छीन लो। दंगाई बोले सबको आग लगाकर मार दो। दंगाई बोले मस्जिद में सर्वे नहीं होने देंगे। ये देखिए, आपके सामने एफआईआर की कॉपी है जिसमें आप उन दो मुख्य आरोपियों के नाम देख सकते हैं जिनके ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि जिनकी वजह से दंगे भड़के हैं। दंगाई बोले मस्जिद में सर्वे नहीं होने दिया जाएगा। 29 टीयर स्मोक सेल लूट लिए। 12 बोर की 15 पिस्टल कारतूस लूट लिए गए। नखासा चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए। एसआई की पिस्टल छीनने की कोशिश की गई। एसआई की 10 कारतूस से भरी मैगजीन लूट ली गई। सोहेल इकबाल ने लोगों को उकसाया है। तो देखिए, ये वो एफआईआर है जिसके अंदर ये खुलासा कर दिया गया है कि ये सोची समझी साजिश के तहत और विधायक संभल के और सांसद संभल के, इन दोनों ने ही यहाँ के लोगों को भड़काया है। ये मुख्य आरोपी बनाए गए हैं। लोगों ने ना सिर्फ नीचे से बल्कि छत से भी पुलिस के ऊपर पत्थर मारे हैं, आगजनी की है, 4 लोगों की जान गई है। कॉपी देख रहे हैं आप एफआईआर की। संभल हिंसा पर बड़ा खुलासा आपके सामने हम कर रहे हैं। लोगों ने पहले से तैयारी कर रखी थी कि यहां पर जब पुलिस पहुंचेगी तो उनको काम नहीं करने दिया जाएगा। और वहीं आपको बताएंगे कि संभल बवाल से जुड़ा हुआ एक और बड़ा अपडेट जिसमें मंत्री नितिन अग्रवाल का आरोप है कि घटना पहले से ही सुनियोजित थी। इसमें आगजनी और हिंसा वर्चस्व की राजनीति का ही नतीजा है। मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और क्या कुछ वो कह रहे हैं विस्तार से जानिए। उनका कहना है कि तुर्क पठान विवाद ने न केवल शांति को भंग किया है बल्कि आम लोगों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। और जो खुलासा हुआ है उसमें यह कहा जा रहा है कि ये हिंसा पूरी तरीके से सुनियोजित थी। ये आपसी वर्चस्व की लड़ाई तुर्क और पठान के बीच में थी। देखिए, ये फैक्ट्स अब सबके सामने आ गए हैं। संभल की जो घटना हुई इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहाँ पे 2 पक्ष समाजवादी पार्टी के, एक विधायक का पक्ष है, एक सांसद का पक्ष है। और इन दोनों पक्षों के बीच में हमेशा वर्चस्व की लड़ाई चलती रही है। कौन ज़्यादा मजबूत रहेगा, कौन किसके समर्थक ज़्यादा मजबूत रहेंगे, इसकी लड़ाई हमेशा रही है। और ये जो संभल में दंगा हुआ है, जिन लोगों ने दंगा किया उसमें दोनों पक्षों के समर्थक शामिल थे, मौजूद थे। और अपनी वर्चस्व की लड़ाई के कारण उन्होंने संभल में दंगा कराने का प्रयास किया। वहाँ पे गोलीबारी हुई, वहाँ पे उनके एक समर्थक ने गोलियाँ चलाई, दूसरे समर्थक को गोली लगी, पत्थरबाजी की गई। तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अखिलेश यादव ने मुलाकात की है लोकसभा अध्यक्ष से और अखिलेश यादव का बयान भी आया कि बर्क जो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, वो बाहर थे, उसके बाद भी एफआईआर में उनका नाम डाला गया है। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई मौके पे ही मौजूद हो। ये तो बात स्पष्ट है कि उनके कहने पे, उनके भड़काने पे उनके समर्थकों ने वहाँ पे माहौल को ख़राब किया है। और ये आज की घटना नहीं है। आपने उनके परिवार के इतिहास को देखा होगा। बर्क के उनके दादा भी जब सांसद थे तो किस तरीके की बयानबाजी उनके यहाँ से आती थी, कैसे वो तालिबानियों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम से बोलते थे। तो लगातार उनके परिवार का ये इतिहास रहा है कि उन्होंने हमेशा माहौल को ख़राब करने की कोशिश करी है और वर्चस्व की लड़ाई में अपने आप को मजबूत साबित करने का प्रयास किया है। ये हमारे साथ में मंत्री नितिन अग्रवाल जी थे। इनका सीधे तौर पर कहना है कि जो संभल की घटना हुई है उसमें समाजवादी पार्टी के ही आपसी वर्चस्व की विधायक और सांसद का झगड़े में ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। संभल हिंसा पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान आया सामने। अखिलेश ने वहां पर मारे गए लोगों को मुआवजा देने की मांग की है और कहा है कि अभी सपा डेलीगेशन वहां के लोगों से मिलने जाएगा और कुछ समय के बाद मैं भी वहां जाऊंगा। अखिलेश यादव ने अधिकारियों को हिंसा का जिम्मेदार बताया है और उन पर कार्रवाई की वो मांग कर रहे हैं। और लोगों से मिलने के लिए, वहां के लोगों के सामने जो तकलीफ परेशानी है उनसे मिलने हमारा डेलीगेशन जाएगा।
सरकार का कहना अभी डेलीगेशन जाएगा और बाद में मैं भी जाऊंगा। अखिलेश जी, सरकार का कहना कि सरकारी और जो मरने वाले लोग हैं, हम सरकार से भी बोलते हैं कि मदद करें उनकी, और अगर सरकार नहीं मदद करती है तो समाजवादी पार्टी ने मदद करने का भी फैसला लिया उन परिवार के लोगों का। अखिलेश जी, सरकार का कहना है कि किसी भी सरकारी गोली से किसी की मौत नहीं हुई है, क्या कहेंगे? आप कैसे सरकार की बात मान सकते हैं पुलिस के लोगों की? क्या पुलिस की भाषा हमने नहीं सुनी? क्या कोई इस तरह की गाली गलौज दे सकता है? ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर सच्चे संविधान पे चलने वाले लोग हैं तो ऐसे अधिकारी जो गाली दे रहे थे उनको टर्मिनेट कर देना चाहिए। जो लोग सीधी गोली चला रहे थे बोर्ड न डालने पे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की सरकार ने? कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने संभल की घटना को लेकर पुलिस और प्रशासन पर आरोप लगाया। इमरान मसूद ने कहा है कि राहुल गांधी संभल जाएंगे। निर्णय लिया है कांग्रेस पार्टी ने, जो पूरा मामला राहुल जी के नेतृत्व में हम लोग जाएंगे। ये जो लगातार लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यूपी में, आप यूपी से बिलोंग करते हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सीधे पुलिस के द्वारा ये काम हो रहा है। बहराइच में भी यही काम हुआ है, यहाँ भी यही है। सरकार का ये कहना है कि जब भी कुछ घटना होती है आप पॉलिटिकल अरे सरकार के, आप एक बात तो बताइए, सीधे आप गोली मार रहे हो, आप कह रहे हो कि कुछ नहीं हो रहा, सीधे गोली, 5 लोग मर गए। कब जाएंगे राहुल गांधी? कल या परसों इंशाल्लाह। संभल बवाल पर बोले मंत्री दयाशंकर सिंह भी। समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन और राहुल गांधी के जाने पर उन्होंने कहा है कि ये लोग संभल का माहौल खराब करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ये उपद्रव बढ़ाया है, मचाया है, कराया है, और अखिलेश को सांसद पर एफआईआर पर आपत्ति है। अब वो भी मुख्यमंत्री रहे हैं, कोई न्यायालय आदेश करता है, उसके लिए न्यायालय कहता है इतने दिनों में इसको कर करके फिर मेरे यहाँ प्रस्तुत किया जाए, तो न्यायालय का सम्मान करना यदि इस तरह की बात है और उनके कार्यकर्ता इसमें अभियुक्त हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग इसमें कई जो है इसमें शामिल हैं, और ये स्वयं इस तरह से कार्य करा करके और इस तरह के बयानबाजी को कह करके प्रदेश और देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। अखिलेश ने कल ये भी मीडिया के सामने कहा कि उनके सांसद यूपी के बाहर थे, फिर भी उन पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। अब जो भी एविडेंस है, यदि किसी चीज को कहते हैं तो प्रशासन इसको अपने साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करेगा कि वहां थे कि नहीं थे। जिस तरीके से जांच चल रही है उपद्रव की, इसमें ये भी एक बात सामने आ रही है कि वहां पे तुर्क और पठान के बीच लंबे दिनों से वर्चस्व की जंग चल रही है। आपको भी लगता है कि क्या इस तरीके कोई बवाल के पीछे आशंका हो सकती है? देखिए, ये कोई मैंने प्रशासन का कोई उसमें वो नहीं है। जब न्यायालय ने एक आदेश दिया और न्यायालय के आदेश का अनुपालन करना सरकार की जिम्मेदारी है। तो संभल की घटना पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि ऐसे लोगों पर राष्ट्र और देशद्रोह का केस लगना चाहिए। रोक लगा सकता है, कानून के अलावा कोई उपाय नहीं है। कानून को ठीक तबीयत से उनकी पूजा करनी चाहिए, राष्ट्र और देशद्रोह का केस लगा देना चाहिए। संभल में पथराव पर जो ये घटना हुई है, इसमें समाजवादी पार्टी के सांसद ने प्रशासन पर आरोप लगाया। सांसद रामगोपाल यादव ने कहा है कि प्रशासन ने जानबूझकर वहां पर अशांति का काम किया है, अशांति फैलाने का काम किया है प्रशासन ने। सुनिए और क्या कह रहे हैं। में जो कुछ प्रशासन कर रहा है 100% गलत कर रहा है। जी सर। प्रशासन की लापरवाही से, बल्कि प्रकार मैं तो ये आरोप लगा रहा हूं, प्रशासन ने जानबूझकर वहां ये सब अशांति पैदा करने का काम किया है। प्रशासन चाहता कुछ भी नहीं हो सकता था। प्रशासन ने ही लोगों को जो जा रहे थे मस्जिद में नारे लगाते हुए उकसाया और ये प्रदर्शित किया कि जैसे मस्जिद पे लोग कब्जा करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। कहीं कहीं से मिलेगा तो निराश होकर आदमी क्या करता है? निराश होकर न्याय मिलेगा तो कभी कुछ नहीं अशांति होती। हमेशा शांति न्याय के रास्ते से ही निकलती है, और न्याय जब नहीं मिलता है, निराश हो जाता है आदमी, कहीं से न्याय नहीं मिलता है, तो कुछ न कुछ तो लोग करते ही। फिर खिलाफ कोई एफआईआर नहीं, कोई चीज नहीं, जबरदस्ती लोगों को आतंकित किया जा रहा है। संभल बवाल में नकाब पोशों ने तांडव मचाया था।
पथराव करने वाले नकाबपोश बदमाश अब पुलिस के टारगेट पर हैं। संभल में दंगे के दौरान की गई वीडियो सामने आई है, जो जामा मस्जिद के आसपास की है। वीडियो में आप देख सकेंगे कि नकाबपोश लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा है। यहाँ पर नकाबपोश लोगों की भीड़ बवाल काट रही है। लोगों के हाथों में पत्थर है। रास्ते में एक सफेद रंग की गाड़ी खड़ी थी, जिसे कुछ लोगों ने तोड़ने की कोशिश की। गाड़ी पर पत्थर बरसाए। मस्जिद पर मौजूद लोग जो वीडियो बना रहे थे, अराजक तत्वों ने उनकी ओर भी पत्थर फेंके। रविवार को संभल में हुई हिंसा के बाद जहां एक तरफ पुलिस अब आरोपियों और उपद्रवियों की तलाश में है, तो वहीं ताबड़तोड़ छापेमारी भी जारी है। अभी तक 25 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 7 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और ऐसे में 2500 अज्ञातों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है। और पुलिस के पास 9 ऐसे वीडियोस मिले हैं, जिन वीडियोस के आधार पर अब पुलिस उनके फोटोग्राफ्स निकाला के उनको चिन्हित करने का प्रयास कर रही है। 8 टीमें अलग अलग लगाई गई हैं, जिसमें क्राइम ब्रांच, सर्विलांस, स्वाट टीम और एक रिजर्व टीम लगाई गई है। इस वक्त न्यूज 18 टीम आप देखिए इसी थाने पर मौजूद है। ये थाना कोतवाली संभल है। यहाँ ही इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत उपद्रव हुआ था, जिसके बाद अब पुलिस की टीम्स 3 अलग अलग पार्ट्स में लगाई गई। रिजर्व टीम अलग लगा के रखी गई। आप देख सकते हैं आरआरएफ की टीम को भी रिजर्व रखा गया है और एक तो वो टीम है जो अब ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, लोगों की अरेस्टिंग्स कर रही है। 25 से ज्यादा लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस के लिए 800 लोग वो हैं जिनको आइडेंटिफाई फोटोग्राफ्स के माध्यम से किया है, जिनके फोटोग्राफ्स निकाले गए हैं, उनको अब सर्विलांस की मदद से उनको फाइंड आउट करने का प्रयास किया जा रहा है। चीजें नॉर्मल हो उसके लिए जहां एक और प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के अधिकारी गश्त कर रहे हैं, तो वहीं अब उपद्रवियों की तलाश में भी छापेमारी चल रही है। ऐसा माना जा रहा है कि अगले 48 घंटे में कई ऐसे उपद्रवी हैं जो सलाखों के पीछे होंगे। विजिलेंस रवि गुप्ता के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 संभल। उधर संभल हिंसा पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव का बयान आया है सामने और डिंपल यादव ने संभल हिंसा का जिम्मेदार प्रशासन को ठहराया है और सरकार पर बड़ा हमला बोला है। एक्शन मोड में है, लेकिन पुलिस तो सही में जिम्मेदार है, क्योंकि प्रशासन खुद ही जिम्मेदार है इस पूरी घटना का। तो सही मायने में अगर देखें तो लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और लगातार लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं संभल में, और गलत मुकदमे लगा के जहां 800 लोगों पे एफआईआर हुई है, वहीं जहां हमारे एमपी मौजूद भी नहीं थे घटना के समय, वह बेंगलोर में थे, तो उनका भी नाम जब्त किया गया है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की पूरी मिली जुली संगठन के माध्यम से इस घटना को अंजाम दिया गया है। संभल में हुए पथराव और फायरिंग के बाद से पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। बवाल में 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अवैध हथियारों से गोली लगने की मौत की पुष्टि हुई है, यानी कि पुलिस की गोली से कोई मौत ही नहीं हुई है। संभल में बवाल के बाद यूपी का सियासी माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। संभल में तो फिर भी शांति बहाल है, लेकिन दिल्ली तक सियासी बयानबाजी से पारा हाई है। संभल बवाल पर राहुल गांधी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। सभी पक्षों को बिना सुने कार्रवाई की, असंवेदनशील तरीके से कार्रवाई की गई। असंवेदनशील कार्रवाई ने माहौल बिगाड़ा। हिंदू मुसलमान के बीच दरार पैदा की जा रही, ऐसा करना देश के हित में नहीं है। प्रियंका गांधी ने भी संभल में हुई हिंसा पर सवाल उठाए हैं। प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर आरोप लगाए हैं। सरकार ने खुद माहौल खराब किया। प्रदेश की जनता शांति बनाए रखे, सुप्रीम कोर्ट मामले का संज्ञान ले। संभल में हुए बवाल के बाद से पुलिस एक्शन में है। अब तक 800 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क पर एफआईआर दर्ज हुई। एसपी विधायक के बेटे सोहेल इकबाल पर एफआईआर दर्ज हुई। एसपी सांसद और विधायक पर भीड़ को भड़काने का आरोप है। 800 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया है उन्हें। जियाउर रहमान बर्क और सोहेल इकबाल नामक ये 2 नामजद अभियुक्त हैं, जिनको उन्होंने अभियुक्त बनाया है। उनके द्वारा बताया गया है कि भीड़ को इन लोगों ने भड़का के बलवे का रूप दिया। यह उल्लेखनीय है। वहीं संभल के सांसद जियाउर रहमान ने शासन के इशारे पर मर्डर का आरोप लगाया। उन्होंने दोषी पुलिस वालों पर एक्शन की मांग की। इस घटना को प्री प्लान अंजाम दिया गया है और खास तौर से जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी शासन के इशारे पे इसको काम किया है, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ और उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, जिससे कि उनको इंसाफ मिल सके। संभल बवाल पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखे आरोप लगाए हैं।
एसपी सांसद पर एफआईआर दर्ज होने के बाद अखिलेश ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला है। हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर एफआईआर दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? एक पुलिस ऑफिसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सहारा लेना छोड़ दो, किसके लिए भाषा थी वो? नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद को संभल जाते समय हापुड़ में पुलिस ने रोक दिया। चंद्रशेखर आजाद को पिलखुआ के छिजारसी टोल पर पुलिस ने रोका। उन्होंने भी हिंसा के दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। आप ये समझिए कि जब वर्शिप एक्ट 1919 है और वो ये कहता है कि 15 अगस्त 47 को जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में था वैसे ही रहेगा, और बाबरी के बाद इसका ये हो भी गया था, तो अब ये नया नया रोज कभी ज्ञानवापी, कभी बनारस, कभी जो है संभल, ये सब करके जो है, मुझे ऐसा लगता है कि बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं। संभल हिंसा पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसपी सांसद रामगोपाल यादव ने बवाल से हुई मौतों के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। ये न्यायपालिका के आधार पर वहाँ पर सर्वे चल रहा था। जो भी घटना हुई है वो दुखद है और पूरी घटना की जांच होगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी। 20 लोग गिरफ्तार किए गए, निष्पक्ष कार्रवाई होगी। वहाँ का जिला प्रशासन पूरी तरह इसके लिए दोषी है। एक बार सर्वे हो चुका था, दोबारा 6 बजे डीएम लेके पहुंच गया वहाँ पर, और किसी पक्ष को जज ने फैसला दिया, जो आदेश दिया, उसमें दूसरे पक्ष को न बुलाया न जानकारी। ऐसा कभी होता नहीं। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने संभल हिंसा के लिए यूपी सरकार को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा, संभल में फायरिंग नहीं, मर्डर हुआ। हिंसा की निष्पक्ष जांच कैसे होगी? संभल के लोगों पर जुल्म हुआ है। फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। और जब से बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूं कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीजें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं। वहीं कांग्रेस ने संभल हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने कहा कि बीजेपी आने के बाद से देश में मंदिर और मस्जिद का झगड़ा बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, मंदिर मस्जिद के झगड़े क्यों हो रहे हैं? पहले कभी क्यों नहीं हुए? बनारस के अंदर मस्जिद का झगड़ा, मथुरा के अंदर झगड़ा, अब यहाँ संभल के अंदर झगड़ा। ये मस्जिद तो बाबर से पहले की बनी हुई है। संभल में सर्वे के दौरान हुए पथराव के बाद बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स जामा मस्जिद के पास तैनात है। मस्जिद में प्रवेश रोक दिया गया है। पुलिस एक तरफ जहां आरोपियों पर कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है। न्यायालय के निर्देश के बाद जहां एक और सर्वे की शुरुआत हुई, जिस सर्वे की शुरुआत के दौरान ही उपद्रवियों ने पथराव शुरू कर दिया और हमला बोल दिया। उसी स्पॉट पर इस वक्त न्यूज 18 टीम ग्राउंड जीरो पर, जहां कल जिस क्षेत्र में पथराव हुआ, देखिए मैं ठीक सामने अपने कैमरामैन से कहूंगा, पहले तो इस गली का दृश्य दिखा, और ये देखिए यहाँ बोर्ड लगा है शाही जामा मस्जिद संभल। यही वो जगह है जहां से एरो बना है। ठीक सामने देखिए मस्जिद का रास्ता जाता है, और जहां सर्वे होने की टीम पहुंची थी, जहां से फिर पथराव हुआ दाएं बाएं तब जगह, उसके बाद से रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर लिया गया। पुलिस के ऑफिसर्स, जवान यहाँ मुस्तैद है। अगर आरएफ की बात की जाए, देखिए ये भी जवान यहाँ मुस्तैद है, अपनी ड्यूटीज पर हैं। इनका पूरी राउंड द क्लॉक कल से ड्यूटी चल रही है। पुलिस जहां एक और अपनी उन लोगों जिन्होंने यहाँ उपद्रव फैलाया उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही, तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे उसके लिए भी तमाम टीम्स लगाई गई। रवि गुप्ता के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 संभल।